दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एरिया। इसके अंदर आप देखेंगे तो मॉडुलस भी नजर आ रहा है, मतलब इनइक्वालिटी भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल कंसेप्ट इस सवाल के अंदर यूज होने वाले हैं। क्वेश्चन रीड्स इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाउंडेड बाय y एक्सिस लाइन x इक्वल टू 5 एंड दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करते हैं। y एक्सिस का मतलब दिस इज y एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया आपका। तो पहले तो y एक्सिस और x इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5। मैं कोशिश करूंगा फिगर जितना स्केल्ड बन पाए ताकि थोड़ा क्लियरिटी आएगी आपको फिगर के अंदर। तो 1 2 3 4 5 ये x इक्वल टू 5 का लाइन हो गया। तो इनके बीच में एरिया होना चाहिए, ना इधर ना इधर। पहले ये बात समझ में आई होगी। अब आप एक चीज और नोटिस करिए, x माइनस 5 यहाँ लिखा हुआ है मॉड में, तो ये कैसे कैसे ओपन हो सकता है? ये आएगा x माइनस 5 अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तब, और माइनस का x माइनस 5 आएगा जब x लेस देन 5 है। ये बात आपको समझनी है। पर क्या मैं 5 से आगे जा सकता हूं? इट मींस कि ये केस तो कभी नहीं लेना है। ठीक है, इससे आपने अपना 2 केस खत्म किया। मैं दिखाता हूं अभी कौन सा 2 केस। अब इस पे आते हैं, x माइनस 5 मॉड में है। अभी मुझे x और y के बारे में और कोई जानकारी नहीं है, तो ये 2 केसेस में जाएगा। पहला कि x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 हो और x माइनस 5 लेस देन 0 हो। तो इसके साथ में क्या ले सकता हूं? ये हमेशा वैसे ही रहेगा कि x लेस देन 5, यहाँ पे भी x लेस देन 5। तो इन 2 केसेस में अलग अलग आपको 2 ग्राफ्स या लाइंस मिलेंगे। देखना, पहले इसके बेसिस पे करते हैं। ये आएगा आपका x माइनस 5 और माइनस में आएगा, सो माइनस माइनस यहाँ ऑलरेडी है प्लस, x माइनस 5 इक्वल टू 2। दिस विल बी 2x माइनस 5 इक्वल टू 7। ये एक लाइन है, ये अभी हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दूसरा इसके बेसिस पे ये नेगेटिव में खुलेगा, तो माइनस का x प्लस का y, और ये प्लस में आ जाएगा प्लस इक्वल टू 2। तो x से x गया, सो y इज इक्वल टू 7। अब y इक्वल टू 7 इस कंडीशन के हिसाब से, और ये लाइन इस कंडीशन के हिसाब से आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो जरा ड्रॉ करते हैं। अब पहली समस्या यहाँ पे बच्चों को ये आती है कि ये कैसे पिक करा जाएगा। तो देखना, एक्चुअली अगर आप ध्यान दें, दिस इज पार्ट ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0 विच इज x इक्वल टू वाई वाला लाइन। तो x इक्वल टू वाई वाला लाइन तो सभी जानते हैं। ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा इस तरह से, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू 5 है तो y भी 5 होगा। ये पॉइंट हो गया 5,5। ठीक, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये कंडीशन का मतलब ये है कि इसके अंदर ही लेना है, तो वो हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको मैं ज्यादा नहीं देख रहा हूँ। ये देखो जरा, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब x बड़ा हो y छोटा हो। इसका मतलब इस लाइन से नीचे वही होगा। तो इसके नीचे आपने कुछ ना कुछ लेना है। इसके नीचे कहीं भी ले सकते हैं, बट इस रीजन के अंदर ही। ठीक है, तो ये कंडीशन बता रही है कि ये लाइन आपने देखनी है, और इस पूरे मतलब ये बाउंड हो गया एक तरीके से, इसके अंदर ही लेना है। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से पहले लेते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ये लाइन पहले ड्रॉ करिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 7। तो अगर आप y को 0 करते हैं तो x आएगा 7/2 विच इज 3.5। तो ये हो गया एक पॉइंट। ठीक है, दूसरा अगर आप x को 0 करते हैं तो y आएगा 7। तो आप ड्रॉ करिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करेगा, और जो कि ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ x तो ऑलरेडी 5 है, y यहाँ पे 3 आएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी प्लेस कर लीजिए आप, x यहाँ पे आप रखिए 5, तो 10 माइनस 3 7। हाँ ठीक है, तो ये 5,3 से पास करेगा। ठीक है, तो इस लाइन, ये भी एक लाइन आ गया। ठीक है, तो ये कितना एरिया बाउंड करेगा? ये वाला पूरा एरिया बाउंड करेगा। ठीक है, तो एक ये एरिया हो गया। अब इस कंडीशन पे आओ, ये कह रहा है कि x इक्वल टू 7, सॉरी y इक्वल टू 7 वाला लाइन। तो ऊपर 7 पॉइंट चले जाओगे तो वो यहाँ कहीं से ही लाइन जाएगा। ये हो जाएगा 5,7, ये हो जाएगा 0,7, और ये आपका है 0,-7। सारे पॉइंट मैंने बना दिया। अब इस पे कंडीशन है कि इसके बीच में तो रहना ही है, पर x माइनस वाई लेस देन 0 होना चाहिए, जो कि x इक्वल टू वाई की लाइन के ऊपर होगा। तो कितना एरिया बाउंड हुआ? ये वाला एरिया बाउंड हुआ, दिस वाला एरिया। तो अगर मैं कलर चेंज करके आपको एक्चुअल एरिया दिखाऊं जो दोनों कंडीशन से मैच कर रहा है, वो एरिया पता क्या है? वो ये है। यहाँ ये बाउंड हुआ, ठीक है, इतना, और यहाँ नीचे ये वाला बाउंड हुआ था। तो दोनों एरिया मिलाकर अगर आप देखें तो ये अब मैंने ये कंप्लीट बना दिया ग्रीन वाला एरिया।
ये आपको सॉल्व करना है इसका एरिया। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो ये आपको ट्रिपेजियम की तरह दिखेगा, यहाँ परपेंडिकुलर है, ठीक है, और अच्छा है। तो ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रिपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 7 से -7 14 प्लस यहाँ पे देखिए 7 से 3 मतलब 4, तो ये 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 से 5 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ 18 इंटू 5, तो ये 2 से कटा, आंसर होगा 45 स्क्वायर यूनिट, जो भी यहाँ पे यूनिट है, ठीक है। तो दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, और मोर ट्रिकी से बेहतर मैं अब शब्द यूज करूं तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो कैट 23 में ये सवाल आपको पहले नहीं करना चाहिए था, ठीक है। दिस इज माय रिकमेंडेशन, अदरवाइज इस तरह के सवाल आपको हर कैट में मिलेंगे, ठीक है। ओके, सो आपको शायद वीडियो पसंद आया होगा मे बी, ठीक है। अगर आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और ये दिस विल हेल्प अस आउट टू मेक मोर सच कंटेंट। थैंक यू।